आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक कांवड़िया यात्रा चल रही है और कांवड़िया यात्रा के साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। और अभी कुछ दिन बाद ब्रिज 84 को उसकी यात्रा आने वाली है। केदारनाथ यात्रा अभी खत्म हुई है कुछ दिन पहले। सवाल यह है कि ये जो तमाम अनेक किस्म की जो तीर्थ यात्राएं हैं, जो कि साल दर साल होती रहती हैं, कांवड़िया यात्रा ने एक मौका दिया है कि इन तीर्थ यात्राओं के प्रसंग पर बात की जाए। कांवड़िया यात्रा में जिस तरह से सर्कुलर निकाल के कांवड़ियाओं की आड़ में सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश की गई, अ, योगी और मोदी से यह सवाल तो किया ही जाना चाहिए कि क्या मनुस्मृति के सहारे आप हिंदुस्तान की तीर्थ यात्राओं को संपन्न कर सकते हैं, या वे लोग जो मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं या शेड्यूल कास्ट के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं, क्या यह संभव है कि हम शूद्रों और मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रख के, उनके प्रति अछूत भाव रख के हम क्या तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं? लोग चाहते हैं ना कि मनुस्मृति, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, इसकी रक्षा की जानी चाहिए और हिंदू राज्य बनाया जाना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्रता से आप सब लोगों के सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि ये तीर्थ यात्राएं वर्णाश्रम व्यवस्था को ध्वस्त करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मीडियम रही है। आरएसएस जबरदस्ती इसके अंदर अपना एजेंडा लाके इनके सांप्रदायिकीकरण की कोशिश कर रहा है, और ये कांवड़िया यात्रा उसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल। हम जानना चाहते हैं कि क्या अमरनाथ की यात्रा मुसलमानों की सेवा के बिना संभव है? मुसलमानों की स्पिरिट के बिना संभव है? हिंदुस्तान में कोई भी यात्रा क्या चौथे वर्ण में शामिल लोगों की मदद के बिना संभव है? नहीं है। तो जो लोग इन जो तीर्थ यात्राएं होती रहती हैं इनके बारे में नहीं जानते, उनके लिए मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं। संयोग से मेरा जन्म पंडित परिवार में हुआ। मैं संस्कृत मीडियम से पढ़ा लिखा, पंडितों में रहा, और मैं मथुरा में रहता हूं। मैं मंदिरों की संस्कृति सभ्यता, तीर्थ तीर्थ की संस्कृति सभ्यता, इन सबसे वाकिफ हूं। इसके जर्रे जर्रे से वाकिफ। हिंदू धर्म में जो तीर्थ यात्राओं की जो परिकल्पना शुरू की गई, उसका एक बड़ा कारण था मनुस्मृति के ढांचे को तोड़ा जाए, और जो सेग्रीगेशन मनुस्मृति ने किया था उस सेग्रीगेशन को तोड़ा जाए। और तीर्थ यात्राओं ने यह काम अपने तरीके से किया। आपके यहां कुंभ का मेला होता है ना, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि उसमें सिर्फ हिंदू जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाएंगे, उसमें शूद्र नहीं जाएंगे? कह सकते हैं? नहीं। कुंभ के मेले में नहाने के लिए, गंगा में नहाने के लिए वे लोग भी जाते हैं जो कि हिंदू नहीं है। वे लोग भी जाते हैं जो कि शूद्र हैं। बड़ी संख्या में वे लोग भी जाते हैं जिनके साथ में आप रोटी बेटी के संबंध रखना नहीं चाहते। आपसे मेरा संबंध गए कट्टरपंथी हिंदू। तीर्थ यात्राओं का पर्पज ये था कि लोगों के बीच में जो सेग्रीगेशन वर्णाश्रम व्यवस्था ने पैदा किया, उस वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा पैदा किए गए
विभाजन को खत्म किया जाए। जाहिर है इसकी शुरुआत बहुत ही बारीकी से दूसरे ढंग से हुई। रामानुजाचार्य को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले धर्म के अंदर मौजूद इस जाति विभाजन को ध्वस्त किया। जिसे हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं, उस भक्ति आंदोलन की आलवार संतों की परंपरा जहां से शुरू हुई, रामानुजाचार्य ने जो चीज जिसकी नींव रखी, जिससे कि आज पूरा हिंदुस्तान आलोकित है, मनुस्मृति ध्वस्त होकर रह गए। रामानुजाचार्य कोई साधारण संत नहीं थे। उन्होंने दो महान कार्य किए। पहला महान कार्य किया कि उन्होंने मंदिर के द्वार और भक्ति के द्वार सभी जातियों और धर्मों के लिए खोल दिए, सभी मनुष्यों के लिए खोल दिए। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे जहां के जातिगत बंधन है, रिलीजियस बंधन है कि मंदिर में सिर्फ हिंदू अलाउ हैं, मंदिर में सिर्फ शूद्र अलाउ नहीं है। ऐसी अनेक मंदिर हैं ऐसे, लेकिन इन जनरल हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मनुस्मृति को ध्वस्त करने में रामानुजाचार्य की परिकल्पना की बहुत बड़ी भूमिका थी और उसने बड़ी भूमिका अदा की। ये जो तमाम किस्म के एकादशी, मावस्या, पूर्णमासी और ये तमाम किस्म के जो इवेंट होते रहते हैं, उत्सव होते रहते हैं, इन उत्सवों की परंपरा की नींव भी रामानुजाचार्य ने डाली। उन्होंने एक काम और किया, पंडितों के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए, मनुस्मृति के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा दूसरा बड़ा काम किया वो ये कि उन्होंने मंत्र की जगह भगवान के नाम स्मरण को महत्वपूर्ण माना। और ये वह जगह थी जहां से कि आम आदमी जो कि दीक्षित नहीं है, आम आदमी जो धर्म के बारे में जानता नहीं है, भगवान के बारे में जानता नहीं है, वह भगवान के इवेंट में, पर्व में, उत्सव में पार्टिसिपेट कर सके। और ये वह जगह थी जहां से कि एक नए दौर की शुरुआत होती है और मनुस्मृति की विदाई की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म की उज्जवल परंपराएं, जिनकी की नींव रामानुजाचार्य ने डाली, जिसको के विकसित किया भक्ति आंदोलन ने, जिसका असर पड़ा हिंदुस्तान के मंदिरों और तीर्थ यात्राओं पर। आरएसएस की शाखाओं ने और आरएसएस के नेताओं ने और योगी मोदी का कोई हिंदू संस्कृति, संस्कार, उत्सव, धर्म के निर्माण में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। ये लोग कुछ नहीं जानते। और जब मैं कह रहा हूं कि ये लोग कुछ नहीं जानते, तो मैं बिल्कुल अधिकार के साथ कह रहा हूं ये बात। तीर्थ यात्राओं का पर्पज है सामाजिक सांस्कृतिक जो विभाजन है उसे खत्म किया जाए। तो तीर्थ यात्रा जो लोग करने जाते हैं, वो तरह तरह के लोगों से अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान मिलते हैं, उनसे ये नहीं पूछते कि तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। जहां जिससे जैसी मदद मिलती है, जरूरी होती है, वो मदद लेते हैं। अमरनाथ यात्रा उसका क्लासिक एग्जाम्पल है, केदारनाथ यात्रा उसका क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां पर के अब केदारनाथ जाएंगे तो खच्चर और घोड़े की जरूरत पड़ेगी, और खच्चर और घोड़े चलाने वाले तो ब्राह्मण नहीं है। कौन लोग हैं? अमरनाथ यात्रा में जो कुली आपकी मदद करेगा, जो व्यक्ति आपकी मदद करेगा, जो वहां पर तरह तरह की आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक मदद करेगा, वो कौन है? मुसलमान। अमरनाथ यात्रा मुस्लिम स्पिरिट और मुस्लिम सेवा के बिना संभव नहीं है।
केदारनाथ यात्रा गैर हिंदुओं की मदद के बिना संभव नहीं है। कहने का मतलब यह कि हिंदुओं के पर्व गैर हिंदुओं की सेवाओं पर और गैर हिंदुओं की स्पिरिट पर टिके हुए हैं। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। जो कांवड़िया यात्रा के लिए हल्ला गुल्ला कर रहे हो, कांवड़िया यात्रा के लिए दिखाई दे रहे हैं, जरा पता करें कांवड़िया यात्रा के लिए क्या तैयारी की जाती है। मैंने पिछले एपिसोड में ये बात कही थी, कांवड़िया यात्रा में ज्यादातर वे लोग शामिल हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी बस्ती में और रहते हैं। लेकिन ये जो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा या अमरनाथ की यात्रा में जाने वाला जो क्राउड है, ये कौन है? ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ये अपर क्लास के लोग हैं। तो ये तो किसी भी किस्म के सेग्रीगेशन को पसंद नहीं करते, ये तो कोई उन्माद नहीं करते, ये कहीं तोड़फोड़ नहीं करते, ये कहीं वायलेंस नहीं करते। लाखों लाख यात्री केदारनाथ बद्रीनाथ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। इस साल तो रिकॉर्ड टूट जाएगा जैसा कि लग रहा है। अब तक करीब 4,75,000 से अधिक यात्री अमरनाथ की यात्रा पर जा चुके हैं आज की डेट तक। तो हमारे यहाँ जो ये तीर्थ यात्राओं का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मनुस्मृति के द्वारा जो सेग्रीगेशन, जो सांस्कृतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन समाज में पैदा किया गया, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार की गई ये यात्राएं। आरएसएस लाख कोशिश करे, बीजेपी लाख कोशिश करे, नरेंद्र मोदी और योगी लाख कोशिश करें, मनुस्मृति जीवन में वापस नहीं आ सकती। जाति भेद और धर्म भेद, इन दो का निषेध करती हैं ये तीर्थ यात्राएं। इसलिए इनमें शिरकत, इनमें सेवा, इनमें सहयोग अदर्स का, अन्य लोगों का भी रहता है, जो गैर हिंदू है उनका भी रहता है। हम लोग इस बात पर सोचें कि जहां मिडिल क्लास के लोग यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां वायलेंस नहीं हुआ। केदारनाथ बद्रीनाथ के यात्री वायलेंस नहीं करते, अमरनाथ यात्रा के यात्री वायलेंस नहीं करते, लेकिन कांवड़िया यात्री वायलेंस करते। क्यों? केदारनाथ बद्रीनाथ अमरनाथ की यात्रा में एक भी व्यक्ति को असुविधा होती है तो वो तोड़फोड़ नहीं करता। अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में कहीं कोई डीजे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करता, एकदम शांत भाव से यात्राएं करते हैं। वो लोग हेल्थ फूड खाते हैं, बाकायदा वर्कआउट किया जाता है जिससे कि वो सुविधाजनक ढंग से रह सके। और जो होटल है श्रीनगर में, जो होटल है, किसके होटल है? कहां टिकेंगे ये लोग? जाने वाले हिंदू तीर्थयात्री, सेवा करने वाले मुसलमान, मुसलमानों की स्पिरिट हिंदू धर्म के यात्रा की बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको कि कायदे से रेखांकित किया जाना चाहिए। ये जो गंगा यमुनी संस्कृति है, साहित्य संस्कृति में जो जिसकी चर्चा करते हैं, वो आपकी तीर्थ यात्राओं में फैली हुई है। आप इन तीर्थ यात्राओं से इसके आप इसे माइनस कर ही नहीं सकते। पीढ़ियां गुजर गई लोगों को अमरनाथ यात्रा की सेवा करते हुए, मुसलमानों की पीढ़ियां गुजर गई। उन्होंने लाखों करोड़ों यात्रियों को अमरनाथ यात्रा कराने में मदद की। किसने मदद की? मुसलमानों ने। उनकी रोजी रोटी चलती है उससे।
अभी तकरीबन 52 डेज, 52 दिन तक ये यात्रा चलेगी अमरनाथ की। सावन में ही है, सावन में ही कांवड़िया यात्रा, सावन में ही जो है ये अमरनाथ यात्रा। तो एक तरफ कांवड़िया यात्रा जिसका कि एकदम पॉलिटिकल दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि कांवड़ियाओं को पॉलिटिकली मिसयूज करने से बचना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल इसका मिसयूज कर रहे हैं उन्हें बचना चाहिए। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो जिससे मैंने कहा था लुम्पेन प्रोलेटेरिएट और मिडिल क्लास, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे समझें, सांस्कृतिक डिफरेंस है उसे समझें। रिलीजन में पार्टिसिपेशन को लेकर जो डिफरेंस है उसे समझें। तो वो इन यात्राओं को देख के समझ में आएगा आपको। केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ की यात्रा में पार्टिसिपेट करने वाले मध्य वर्ग के लोग क्यों अहिंसक होते हैं, और कांवड़िया यात्रा में पार्टिसिपेट करने वाला एक वर्ग क्यों हिंसक होता है। वहां कांवड़िया यात्रा में ऐसे लोग हैं जो अहिंसक हैं और वो चुपचाप यात्रा करते हैं, उन्हें डीजे की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी मंच की जरूरत नहीं पड़ती। अमरनाथ की यात्रा में कोई मंच लगा के कार्यक्रम नहीं हो रहे। अमरनाथ की यात्रा में यह संभव नहीं है कि आप तंबाकू, शराब इसका इस्तेमाल कर सके। देखिए, डीजे के नेतृत्व में चलने वाला जो कांवड़िया है वो क्या नहीं करता है, इसका डिटेल्स बताना अच्छा नहीं होगा। वो कोई प्रोटोकॉल नहीं मानता, जबकि अमरनाथ यात्रा में जाने वाले यात्री जो प्रोटोकॉल बताया जाता है उसका वो पालन करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। मेरा मानना है कि कांवड़िया यात्रा में जाने वाले लोगों का बाकायदा हर शहर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें किस तरह से कांवड़िया यात्रा करनी है, उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, यह उन्हें गाइड किया जाना चाहिए, उनकी हेल्थ के हिसाब से गाइड किया जाना चाहिए, उनका टेस्ट लिया जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो लोग उसका सेवन न करें। लेकिन सब लोग जानते हैं कि वो सेवन करते हैं। तो जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ये कि ये जो तमाम किस्म की तीर्थ यात्राएं हैं, ये तीर्थ यात्राएं एक बड़ा सांस्कृतिक परिवेश निर्मित करती हैं। धार्मिक परिवेश ही है वो, लेकिन वह धार्मिक परिवेश मनुस्मृति के दायरे को तोड़ता है। वह धार्मिक परिवेश हिंदुत्व के दायरे को तोड़ता है, हिंदुत्व उसे एप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हिंदुत्व के दायरे को निर्मित नहीं करता। वो लाख कोशिश करें वो सक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि यात्रा का जो टारगेट है वो यात्रा का टारगेट है समागम, अधिक से अधिक लोगों से मिलना, विभिन्न किस्म के लोगों से मिलना, विभिन्न किस्म की चीजों को देखना, विभिन्न किस्म के भगवान को देखना। एक ही किस्म के भगवान नहीं है, भगवान के भी अनेक अनेक रूप हैं जो कि जिन्हें कि वो ये यात्री देखते हैं। तो इन यात्राओं में जो दूसरा जो एलिमेंट है, बहुत ही बारीक एलिमेंट है जो कि काम करता है, वो ये आप धर्म में व्याप्त विभिन्नताओं को स्वीकार करें। और इन विभिन्नताओं के अपने सांस्कृतिक संदर्भों को स्वीकार करें। तो ये तीर्थ यात्राएं दूसरी शिक्षा ये देती हैं कि धर्म के अलग अलग इलाकों में, भगवान के अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म के सांस्कृतिक संदर्भ हैं।
एक संदर्भ, एक भगवान, एक देश, एक हिंदू, ये धारणा, ये चीज खंडित करती है। तीर्थ यात्राएं, एक भगवान, एक ईश्वरवादी जो धारणा चल रही है ना, राम जी, राम जी और सिर्फ राम जी, इस धारणा का खंडन करती है। बहुलतावादी देवत्व, बहुलतावादी ईश्वर उपासना, इस पर जोर देने का मतलब यह है कि आप लोकतंत्र में बहुलतावाद को मानेंगे और आचरण करेंगे। हिंदुस्तान की प्रकृति ऐसी नहीं है कि यहां एकेश्वरवाद, अधिनायकवाद ये चले। तो सांस्कृतिक तौर पर यह हमारी चुनौती है कि हम ये यात्राओं के पीछे जो सांस्कृतिक प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को समझें, उसे खोलें। उस प्रक्रिया में जो तीसरी चीज, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कि काम कर रही है, वो ये इकोनॉमी। तीर्थ की अपनी एक अर्थव्यवस्था भी है, तीर्थ यात्राओं की अपनी एक अर्थव्यवस्था भी है। जाहिर है कि इस अर्थव्यवस्था में जो लोग शामिल हैं, उनको इससे आर्थिक लाभ भी होता है। तो अमरनाथ यात्रा से सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले मुसलमान हैं कश्मीर में। आप रोक सकते हैं इसे? नहीं रोक। आप मुसलमानों के बिना अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते, अमरनाथ यात्रा नहीं करा सकते। आप अंत्यजों के बिना आप कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते। कोई भी तीर्थ यात्रा शूद्रों के पार्टिसिपेशन के बिना संभव नहीं है। वो चाहे तीर्थ यात्री के तौर पर पार्टिसिपेट करे, या आपकी सेवादार के तौर पर पार्टिसिपेट करे, या और किसी रूप में पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो पार्टिसिपेट करेगा। समाज में जो हैं उन सबको मानो, जो हैं उन सबको जानो। समाज एक जैसा नहीं है। समाज में सब हिंदू नहीं है, बल्कि समाज में जो लोग हैं वे सब प्रिय हैं और वे सब मददगार हैं। ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट इन तीर्थ यात्राओं के केंद्र में है। और इस स्पिरिट को हर हालत में बचाए रखना चाहिए, क्योंकि यह स्पिरिट जो है वो डेमोक्रेसी की धुरी है। यही वजह है कि डेमोक्रेसी जितनी चैलेंजिंग दौर में दाखिल हो रही है, तीर्थ यात्राओं में पार्टिसिपेशन उतना ही बढ़ रहा है। डेमोक्रेसी का एक डायमेंशन है इलेक्शन, लोगों की राजनीतिक चेतना, लेकिन दूसरा डायमेंशन है धर्म, और धर्म में उसका पार्टिसिपेशन नागरिकों का। जो लोग सोचते हैं कि धर्म में पार्टिसिपेशन से लोकतंत्र कमजोर होता है, मैं उनकी धारणा से सहमत नहीं। धर्म में पार्टिसिपेशन से और बहुलतावादी धर्म में पार्टिसिपेशन से लोकतंत्र मजबूत होता है। धर्म की शिक्षा से और धर्म साक्षरता से लोकतंत्र मजबूत होता है। धर्म के निषेध से धर्म लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। अगर धर्म के निषेध से और धर्म के लोभ से लोकतंत्र मजबूत होता, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 11 देश बने, उन सब में डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी। क्योंकि सोवियत संघ में, कम्युनिस्ट शासन में धर्म का एकदम लोप हो चुका था, आज भी है। और लोग धर्म को नहीं मानते, तो वह डेमोक्रेसी को भी नहीं मानते। जिन देशों में डेमोक्रेसी मजबूत है, उन देशों में धर्म भी मजबूत है। धर्म को माइनस करके लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है, सिर्फ फासिज्म का विकास होगा। बहुलतावादी धर्म रहे, बहुलतावादी संस्कृति रहे, बहुलतावादी समाज रहे, और बहुलतावादी जनतंत्र रहे। ये जो पैकेज है, ये पैकेज बेसिकली
इन तीर्थ यात्राओं में शामिल है। इसलिए इन तीर्थ यात्राओं को रेडिकुल करने की, इनका उपहास करने की, और जो तीर्थ यात्री है उनका उपहास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इनकी खुराफातों की आलोचना की जानी चाहिए। सरकार या राजनीतिक दल जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनकी आलोचना की जानी चाहिए। तीर्थ यात्राएं राजनीतिक दुरुपयोग का अस्त्र नहीं है। उन्हें धार्मिक स्पिरिट कैसी? बहुलतावादी, सबको साथ लेकर चलने वाली, सबको सम्मान और समानता की नजर से देखने वाली, उस स्पिरिट को साथ लेकर हमें इन तीर्थ यात्राओं का मूल्यांकन करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।